बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलशाफी ऑनलाइन से मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको टूथ ब्रश करने का सही तरीका और सही वक्त बताऊंगा, जिससे आप टूथ ब्रश करेंगे तो आप जो है पहले से ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। आपके दांत मजबूत होंगे, आपके मुंह की बदबू जो है वो ठीक होगी, मसूड़ों का मसला जो है वो ठीक होगा और दांतों और कैविटी से मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलशाफी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, मसवाक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जो दुनिया और आखिरत के हवाला से फवायद हैं वो बेशुमार हैं। आखिरत के हवाला से जो फवायद हैं वो उलमा इकराम बेहतर तरीके से बताते हैं। तो दुनिया के हवाले से चंद फवायद जो हैं वो मैं आपके सामने बताता हूं कि मसवाक करने से मुंह की बदबू जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा जो दांतों से बदबू आती है, दांत अक्सर ख़राब हो जाते हैं, दांतों को कीड़ा लग जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और जब हम डेली मसवाक करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जितनी भी गलास्तें गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है, मुंह खुशबूदार हो जाता है। और ये जो गलास्तें हैं जब हम सोते हैं तो वो रात को जो है वो हमारे मुँह में गल सड़ जाती हैं, बदबू पैदा हो जाती है और सुबह जो है और बदबू पैदा होने के बाद जो है वो गले से उतरकर मैदा में चली जाती है और मैदा और पेट के काफी सारे जो मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो नाजरीन, मसवाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी कि दांतों को साफ करना जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हमें मसवाक अवेलेबल हो तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्या ही बात है। लेकिन आजकल शहरी इलाकों में मसवाक का मिलना मुश्किल हो जाता है। घरों में बाज़ औक़ात मसरूफियत होती है, बाज़ औक़ात इस तरीके का माहौल नहीं होता, हमें मसवाक जो है वो ताज़ा अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आसानी के लिए जो है आजकल टूथ ब्रश है। तो टूथ ब्रश जो है इसको भी सुन्नत समझ के, यानी कि दांतों को साफ करने के लिए सुन्नत समझ के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका भी हमें सवाब मिलेगा और जो फवायद हैं वो तो होने ही होने हैं। तो टूथ ब्रश को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप ब्रश पे जब ट्यूब लगाएंगे तो टूथ ब्रश इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ब्रश पर ट्यूब लगाकर आपने सबसे पहले जो है ये आपने दांतों का जो फ्रंट है इधर से साफ़ करना है, उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ से, फिर इस तरफ से, और बाद लोग जो है ये सिर्फ अगला हिस्सा ही साफ़ करते हैं। आपने ये जो दांतों का अंदर वाला हिस्सा है इसको भी ऐसे साफ़ करना है, अंदर वाले हिस्से को, यानी कि इधर बाहर से साफ़ करना है, फिर ये अंदर वाला जो हिस्सा है दांतों का उधर से साफ़ करना है, ऊपर इस तरीके से करना है। और फिर ये जो दांतों का ये वाला हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिससे हम खाते हैं, इसके ऊपर भी ब्रश से आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और फिर आपने अपनी जो ज़बान है इसको भी आपने बाहर निकाल के ज़बान को भी इस तरीके से आपने ऊपर से साफ़ करना है और जो ऊपर की कैविटी है थोड़ा सा 1-2 मरतबा उधर से भी आपने साफ़ करना है। तो इस तरीके से जब हम अपने दांतों को साफ़ करेंगे तो दांतों से तमाम जरासीम और गंदगी वगैरह जो है वो साफ़ हो जाएगी और हमारे दांत साफ़ हो जाएंगे, हमारी कैविटी, हमारा मुंह जो है खुशगवार और खुशबूदार हो जाएगा और हम बीमारियों से बच सकेंगे। और इसके अलावा जो आम तौर पे रिवाज है कि सुबह सुबह जो है वो ब्रश किया जाता है, कोई लोग नाश्ते से पहले करते हैं, कोई नाश्ते के बाद करते हैं, दफ्तर वगैरह जाना होता है, स्कूल जाना होता है, नाश्ता किया, ब्रश कर लिया, तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जब हम स्कूल जा रहे हैं, जब दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो मुंह हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन जो ब्रश करने का सही फ़ायदा है, असल फ़ायदा है, वो है रात को दांतों को साफ़ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसवाक से साफ़ करें या ब्रश करें जिस तरीके से भी, लेकिन रात का दांतों को साफ़ करना जो है वो सुन्नत है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हम सारा दिन जो है वो खाते पीते रहते हैं, कभी कोई चीज़ खा ली, कभी कोई चीज़ खा ली, तो हम रात को उसी तरीके से सो जाते हैं। तो वो जो खाया पिया होता है उसके जो ज़र्रात होते हैं वो हमारे मुंह में, हमारी कैविटी में गल सड़ जाते हैं, बदबू पैदा हो जाती है, दांतों से जो है वो तजाबियत वगैरह जो है
मुंह में पैदा होकर वो दांतों को गलने सड़ने में वो जो है वो काम करती है। इसके अलावा वही तजाबियत और गंदगी जो है वो गले से अंदर मैदे में चली जाती है, तो उधर भी इसका नुकसान होता है, मैदा भी ख़राब होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि सोते वक्त यानी सोने से पहले जो है वो टूथ ब्रश किया जाए या मसवाक किया जाए, दांतों को साफ़ करके फ्रेश करके फिर सोया जाए, ताकि जितना भी कुछ हमने खाया पिया हो वो हमारे दांतों से निकल जाए, हमारे दांत क्लियर साफ़ हो जाए। तो फिर हम जब सुबह उठेंगे तो हमारा मुंह जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा, साफ़ होगा, किसी किस्म की गंदगी नहीं होगी और ना ही कोई गंदगी या जरासीम जो हैं वो हमारे मुंह से हमारे मैदे में मुंतकिल होंगे। तो नाजरीन, ये था टूथ ब्रश करने का सही तरीका और सही वक्त। आपसे गुजारिश है कि इसी तरीके के मुताबिक और टाइम के मुताबिक ब्रश करें और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल अलशाफिया ऑनलाइन देखते रहें। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।